हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। कूट दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। राइट आंसर बताइए। कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें पुरुष संतान का धार्मिक महत्व और बच्चों का सामाजिक मूल्य। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? जनसंख्या का मॉल्थस का सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत। राइट आंसर बताइए क्या होगा। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में आर्थिक विकास से संबंधित 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो ऊंची रहती है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में आर्थिक विकास के कारण समाज में सुधार आता है, तो इसीलिए जन्म दर तो ऊंची रहती है लेकिन मृत्यु दर कम होने लगती है। और तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर होती है, निम्न मृत्यु दर होती है और छोटा परिवार होता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी निम्न होती है। तो ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? जनगणना 2001 के अनुसार बताना है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र। राइट आंसर बताइए। शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता का ह्रासमान क्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई?
13%, 17%, 21%, 25%। राइट आंसर बताइए। 1901 से जनगणना 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47। राइट आंसर बताइए। कौन सा अनुच्छेद जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किन अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से उद्भूत हुआ है? जात अंतर विवाह, स्थानीय कल्पित नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय स्थायित्व, गोत्र। कूट देखकर सही उत्तर बताना है। 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन कारकों से प्रचलित है? तो इसमें राइट आंसर है नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय स्थायित्व, गोत्र। स्थानीय कल्पित नातेदारी और नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय स्थायित्व, ये दोनों ऑप्शन होंगे। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, 2 और 4। स्थानीय कल्पित नातेदारी और नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय स्थायित्व, इन दो कारणों से ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है जनसंख्या विस्फोट, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, ऊंची मृत्यु दर। 1, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट की वजह से राष्ट्र पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, इसके कारण आवास एवं स्वच्छता की समस्या हो जाती है। निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, लघु प्रति व्यक्ति आय और ऊंची मृत्यु दर, लघु आयु संभाविता। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। जनसंख्या विस्फोट, राष्ट्र पर आर्थिक भार, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, आवास एवं स्वच्छता की समस्या, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, लघु प्रति व्यक्ति आय, ऊंची मृत्यु दर, लघु आयु संभाविता। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है।
चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, पोषक आहार कार्यक्रमों को। केवल एक, केवल दो, एक और दो, तीन और चार। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। भारत में मृत्यु दर की कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति से मृत्यु दर में कमी आई है और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सामूहिक अर्थों का नीतिशास्त्र, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र, जादू ज्योतिषी व्यवहारवादिता, राष्ट्रीय विधिक मानकी विचारणीयता। राइट आंसर बताइए क्या होगा? अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की। अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व के जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है? प्रभावक गुट, नौकरशाही, सरकार, राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को कौन सी संस्था जो है पूरा करती है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, कल्चरल सोशियोलॉजी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन सोसाइटी। ऑप्शन में है 2 3 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा कल्चरल सोशियोलॉजी। ये है गिलिन और गिलिन का। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये है मीड का। हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये है किम्बॉल यंग का। और ह्यूमन सोसाइटी डेविस का है। तो इसमें राइट आंसर है 4 1 3 2 4 1 3 2। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन और गिलिन, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मीड, हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बॉल यंग, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है? एक समूह से दूसरे समूह तक शक्ति निरंतर बदलती है। लोगों में शक्ति समान रूप से वितरित होती है। शक्ति निश्चित होती है। यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। अपने लोकप्रियता के आधार पर लोगों के पास शक्ति होती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है? शक्ति के स्थिर योग अवधारणा ये मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है और इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। शक्ति निश्चित होती है। यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरे के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद संबंधित हो सकते हैं।
न्याय प्रशासन से, संविदा से, सामूहिक शिकारों से, धार्मिक समारोहों से। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद संबंधित हो सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा न्याय प्रशासन से, सामूहिक शिकारों से और धार्मिक समारोहों से। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। चिकित्सकीय अभिगम, लक्ष्य अभिमुखीकरण, जागरूकता सर्जन, विस्तार, शिक्षा। सही अनुक्रम बताना है। 3 1 4 2, 4 2 3 1, 3 2 4 1 और 4 1 3 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में क्या परिवर्तन हुआ है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा, इसका जो है सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है जागरूकता आई थी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सबसे पहले जागरूकता आई, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसके बाद शिक्षा का विस्तार हुआ और फिर चिकित्सकीय अभिगम आया। 3 2 4 1। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। जागरूकता पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो कार्यक्रम सब चलाए गए थे, परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए थे, तो उसमें सबसे पहले जागरूकता आई, फिर लक्ष्य बनाया गया, उसके बाद शिक्षा का विस्तार हुआ और चिकित्सकीय अभिगम आया। विस्तार शिक्षा के माध्यम से जो है लोगों को परिवार नियोजन के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ दी जा रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है। आर्थिक, उपभोग, उत्पादन, लाभ। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है। तो औद्योगिक समाज में परिवार उपभोग की इकाई है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और पांडुचेरी। राइट आंसर बताइए। किसमें जो है किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, इन दोनों में अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हरियाणा, पंजाब और पांडुचेरी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जनजाति है, केरल में है और इसमें राजस्थान में जनजातियां हैं, त्रिपुरा में है, फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में है जनजाति। तो इन सब में है हरियाणा, पंजाब और पांडुचेरी में
जनजाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात क्षेत्रीय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? जाति पंचायत, जाति सभा, जाति संघ, जाति व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। गुजरात क्षेत्रीय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन है जाति संघ, कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक संघ को समझने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? प्राथमिक समूह, हित समूह, अप्रतिमान समूह, अर्थ समूह। राइट आंसर बताइए। श्रमिक संघ को समझने के लिए कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? नागरिक अपने नेताओं को अपनी इच्छाएं बताते हैं। सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है। न्याय प्रतिफलात्मक है। नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ऑप्शन में है 1 4 1 2 2 3 1 2 4। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंग हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है और न्याय प्रतिफलात्मक है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार पूछा है तो ये ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अति आवश्यक हैं? नागरिक संस्कृति, कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। 1 4 1 2 1 2 3 2 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है मातुलेय, प्रतिभूम, घोटुल, कुला और ऑप्शन में दिया है 2 4 3 1 3 1 2 4 2 1 3 4 3 4 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें मातुलेय ये नातेदारी प्रयुक्ति है। प्रतिभूमि ये झूम खेती है। घोटुल युवा शयन गृह है और कुला ये उपहार विनिमय है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। मातुलेय नातेदारी प्रयुक्त, प्रतिभूम झूम खेती, घोटुल युवा शयन गृह, कुला उपहार विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिणी सूडान के पशुचारण न्यूर का अध्ययन किया? न्यूर जनजाति का अध्ययन किया। इवांस पिचार्ड, मर्डॉक, डेविस, ओसी कॉक्स। राइट आंसर बताइए। दक्षिण सूडान के पशुचारण न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो इसमें राइट आंसर होगा इवांस प्रिचार्ड।
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता निवारण, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17 और ऑप्शन में दिया गया है 2 4 3 1, 3 1 2 4, 2 1 3 4, 3 4 2 1। राइट आंसर बताइए इसमें। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जन्म स्थान लिंग जाति प्रजाति धर्म आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 330 ये लोकसभा में स्थान के आरक्षण से है। अनुच्छेद 46 ये जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण से है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान लिंग जात प्रजाति इन सब के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है। 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण से है। 46 जो है ये कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जात जनजात इनके हितों के प्रोत्साहन के लिए है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंधित है? समाज के समस्त सदस्यों की विधि के समक्ष समानता, सारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियां या पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सभी विषयों में विशेष सुरक्षा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16(4) में क्या उपबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियां या पदों का आरक्षण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजात कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 164 में किन राज्यों के लिए जनजात कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, उत्कट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, अनुबंध के परिस्थिति की ओर प्रवृत्ति, व्यक्तिवादिता और निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। ऑप्शन में है 2 3 1 2 4 1 3 1 4। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाज के बारे में पूछा है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, उत्कट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, और व्यक्तिवादिता और निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल समाजों में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे, तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेट में जीवन, आर्थिक
संगठन के नए रूपों में शनैः शनैः बदलता गया। मिट्टी के बर्तन बनाना और ऊन का बुनना, मछली मारना और लोहे का गलाना, जानवरों को पालतू बनाना और खेती, चरखा काटना और आग जलाना। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सरल समाजों में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे। उसके बाद किन आविष्कारों से उनका आखेट जीवन आर्थिक संगठन के नए रूप में बदलता गया। औजारों के उपयोग के बाद क्या अवस्था थी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पोलियानी के अनुसार टोबियान आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। आदान प्रदान, पुनर्वितरण, बाजार विनिमय, विनिधान। कार्ल पोलियानी के अनुसार टोबियान आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है पुनर्वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति समाजों में विसंबंधन का प्रतिरोध किस कारण है। उत्पादन के साधनों से कामगार का अलगाव, अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की इसकी क्षमता, श्रम विभाजन की स्थितियां, प्रतिरोधी वर्ग संघर्ष। राइट आंसर बताइए। पूंजीपति समाजों में विसंबंधन का प्रतिरूप किस कारण है। विसंबंधन के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति समाजों में विसंबंधन का प्रतिरोध किस कारण है। ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सांस्कृतिक पश्चिमता, परायथार्थ, मध्य वर्ग, उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन में है 3 1 2 4 3 5 2 5 4 1 3 5 2 1 2 1 4 5। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो सांस्कृतिक पश्चिमता ये है ऑगबर्न का, WF ऑगबर्न का। और परायथार्थ ये है जीन बाudrillard का। मध्य वर्ग ये है मार्क्स का। और उत्तर आधुनिकतावाद ये है लियोटार्ड का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 1 2 5 3 1 2 5। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। कारण में है स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षा से
संवर्धित होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षक है। स्वग्रही मतलब जो अपने बारे में सोचे। तो इस प्रकार की शिक्षा ना तो घर में दी जाती है और ना ही स्कूलों में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। गेमिंग सॉफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। कारण दिए गए हैं गेसेल सॉफ्ट समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? गेसेल सॉफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित है। सही है ये। गेसेल सॉफ्ट समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है, ये भी सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। एकल परिवार स्नेह प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कारण दिए गए हैं आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन जरूरत हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है एकल परिवार स्नेह प्रेम एवं सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि आधुनिक समाज की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन जरूरत हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षण नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। कारण दिए गए भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है और इससे उनके साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षण नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। बेहतर शिक्षण और नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। भारत में हरित क्रांति ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है। इससे उनके साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगर
ये ऑप्शन सही होता। साक्षरता दर में वृद्धि होती, शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होती तो लोग शहरों में शिक्षण और नौकरियों के लिए नगरों की ओर पलायन नहीं करते। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वंचित स्तर पर उत्थान नहीं किया है। कारण दिए कि जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वंचित स्तर पर उत्थान नहीं किया है, क्योंकि जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर होगा वांछित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिए गए हिमाल दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। कारण दिए गए ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। हिमाल दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या दर उच्चतर होती है, क्योंकि ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। राजनीतिज्ञ जाति के आधार पर गिनती करते हैं, इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। कारण दिए गए हमेशा इसी तर्क के अनुसार ही मतदान भी होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें राजनीतिक जात के आधार पर गिनती करते हैं, इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। यह ऑप्शन सही है। हमेशा इसी तर्क के आधार पर ही मतदान भी होता है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः निरजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः निरजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है, यह ऑप्शन सही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार पर रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलत अंततोगत्वा फ्रेडरिक एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का वैधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। लुईस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलत अंततोगत्वा फ्रीडरिच एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया। दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? वे समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वे समाज जिसमें युवा पुरुष एवं महिलाएं निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वृद्ध होने के सामाजिक पक्षों का अध्ययन, देश में प्रजनन शक्ति की प्रवृत्ति और विन्यास। राइट आंसर बताइए। वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वे समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता? गर्मी के मौसम में हैट पहनना, यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना, छाती के सामने हथेलियां जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गर्मी के मौसम में हैट पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, बसंती सुबह की सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ करते लोगों की संख्या। किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? ट्रोबियांड द्वीपवासी, टोडा, नायर, नाडार। कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जात को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियाँ हैं? आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक शक्ति, जात पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, शुद्ध व्यवसाय, उनके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। 1 2 4 3 4 5, 1 2 3 2 3 4 5। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जात को निर्धारित करने के लिए कौन सी कसौटियाँ हैं? इसमें राइट आंसर होगा आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक शक्ति, जात पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति।
ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है जिसमें स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जात कोटि क्रम सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रकृति के जात कोटि क्रम सिद्धांत में, गुणात्मक प्रकृति के जात कोटि क्रम सिद्धांत में, परंपरात्मक प्रकृति के जात कोटि क्रम सिद्धांत में। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक कथन सही है जिसमें स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किए गए? तो स्वच्छता और प्रदूषण की बात लुईस ड्यूमा के द्वारा की गई है, शुद्धता और अशुद्धता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गुणात्मक प्रकृति के जात कोटि क्रम सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है स्वच्छता, प्रदूषण, प्रतिरोध, जनजाति, जाति, कृषक, सातत्य, जात का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। सुरजीत सिन्हा, ड्यूमा, मैकेमेरियट। 1-2-1-3-2 1-2-3 2-1-3 2-3-1। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा स्वच्छता प्रदूषण का प्रतिरोध, ये ड्यूमा का है। जनजाति, जात, कृषक, सातत्य सुरजीत सिन्हा का है। और जात का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण मैकेमेरियट का है। तो राइट आंसर होगा 2-1-3 2-1-3। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। लोगों के जीवन अवसर में, जीवन शैली में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, विकास झुकावों में। 1-2-3-4 2-3-4-5 1-4-5 2-3-5। राइट आंसर बताइए। ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण परिणामिक होता है। यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर और जीवन शैली के रूप में देख सकते हैं। इसमें राइट आंसर होगा जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।